श्री राम। तो आजकल अगर देखा जाए तो आई फ्लू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। किस प्लैनेट के कारण, इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे किस प्लैनेट के कारण आई फ्लू होता है, किनको सबसे ज्यादा आंख का उठाना या आंख आना या आई फ्लू किस प्लैनेट के कारण होता है और उसका निवारण क्या है, कैसे उससे बचा जा सकता है। आज इन दोनों विषयों पर हम बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा और मानस ज्योतिष ज्ञान के इस खास कार्यक्रम में हम आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक चीजों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं और उस प्रत्येक चीजों का सटीक उपाय भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें, सबसे पहले हम एक नॉर्मल विषय पर बात करते हैं। आई फ्लू कब होता है, या आंख कब सेंसिटिव होती है, या आंख कब ज्यादा आती है। बहुत फैल रहा है, सबको नहीं हो रहा। जिस प्रकार कोविड हुआ कि सबको नहीं हुआ, फैला बहुत लेकिन सबको कहा जाए कोविड हुआ, ऐसी परिस्थिति नहीं हुआ। इसी प्रकार आई फ्लू, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो हर जगह पर बाढ़ की परिस्थिति रही, पानी का जमाव ज्यादा रहा, जिस कारण इन्फेक्शन ज्यादा हुआ। अब वो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ा तो ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए समान नहीं बढ़ा, वो सभी के लिए समान रूप से बढ़ा। लेकिन जिनकी आंखें ज्यादा सेंसिटिव हैं उनको इस परिस्थिति का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। जिनकी आंखें सेंसिटिव कम हैं उनको शायद इस परिस्थिति का कम सामना करना पड़ रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए दो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? जब भी हम आंखों की बात करते हैं तो सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं आपके राइट आई को यानी दाहिनी आंख को, चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं आपके लेफ्ट आई यानी बाईं आंख को। अब सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है दाहिनी आंख को और 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी बाईं आंख को। जब भी सूर्य और चंद्रमा या सेकंड हाउस और 12th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट यानी पापक ग्रह राहु, शनि, केतु और मंगल जैसे प्लैनेट आकर के बैठ जाते हैं तो फिर हमारी आंखों में प्रॉब्लम होने का संकेत रहता है। जैसे कि सूर्य के साथ अगर पापक ग्रह बैठे हैं तो आपके आंखों की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाती है। चंद्रमा के साथ पापक ग्रह बैठे होते हैं तो आंखों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि बाएं आंख के कारक चंद्रमा है और दाहिने आंख के कारक सूर्य है। जब भी चंद्रमा और सूर्य पापक ग्रहों के साथ होते हैं या सेकंड हाउस और 12th हाउस आपका पापक ग्रह के साथ होता है, पापक ग्रह जाकर के बैठे होते हैं, मैलेफिक प्लैनेट जाकर के बैठे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपकी आंखें ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और आई फ्लू इत्यादि होने का संकेत सबसे ज्यादा मिलता है। आई फ्लू होने की दिक्कतें सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, या ऐसे लोगों को चश्मा जल्दी लग जाता है, या ऐसे लोगों की नजर इत्यादि जल्दी कमजोर हो जाती है। अब इस टाइम जो आई फ्लू जो ये इन्फेक्शन चल रहा है, इससे बचा कैसे जा सकता है? एस्ट्रोलॉजिकली इसकी क्या रेमेडी हो सकती है? तांबे का पात्र रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, तांबे का जो बर्तन है वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, और उसी के साथ अगर देखा जाए जो जल है वो रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, और नीम की जो पत्तियां हैं वो भी रिप्रेजेंट करती हैं चंद्रमा को। यानी और नीम की पत्तियों को, नीम के वृक्ष का कहीं ना कहीं कारक शनि को भी माना गया है, और जब भी पापक ग्रह बैठते हैं तो संक्रमण होता है। सो हमें क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत? आपको क्या करना है, रात्रि के समय नीम, पानी में नीम डाल करके और उस पानी को उबाल लिया जाए। रात्रि में पानी में नीम डाल करके उस पानी को उबाल लिया जाए, एक तांबे के पात्र में भर के रात भर रख दिया जाए, या रात को भर के रख दिया जाए। वो ठंडा हो जाए, उसमें थोड़ा गुलाब जल डाल दिया जाए और डाल करके आंखों पर, उससे आंखों को धोया जाए, आंखों पर छींटा लगाया जाए, आंखों को धोया जाए। प्रतिदिन आप ये उपाय करते रहिए, किसी भी प्रकार का आई फ्लू जो आंखों का इंफेक्शन है वो आपको परेशान नहीं करेगा। नंबर 1 उपाय। नंबर 2, रात को तांबे के लोटे में पानी भर के रख दीजिए, उसमें थोड़ा गुलाब जल डाल दीजिए, थोड़ी सी उसमें फिटकरी डाल दीजिए। ये सभी चीजें सूर्य और चंद्र दोनों के कॉम्बिनेशन का उपाय बता रहा हूं। इन दोनों चीजों को डाल करके
और प्रतिदिन प्रातः जब सो करके उठे तो इस पानी से अपने मुख को धोइए। ऐसा करने से आपको आई फ्लू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम परेशान नहीं कर सकती है। गुलाब जल, क्योंकि गुलाब लाल होता है और जल में चंद्रमा का निवास है, लाल चीजों पे सूर्य का प्रभुत्व है और चंद्रमा का निवास जल में है। गुलाब जल से आंखों को प्रतिदिन अगर धोते रहेंगे तो आपको आई फ्लू का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी ही और कुछ जानकारी लेकर के आएंगे। आप बहुत प्रसन्न रहें, यही शुभकामना। जय श्री राम।